जिन बच्चों को मुझसे क्वेश्चन पूछना डायरेक्टली मुझसे टच पर रहना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 5.3 का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सवाल बड़ा ही अच्छा है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर करा रहा हूँ प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद करते हैं सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ध्यान सुनिएगा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर करते हुए वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल एक बनाया जाता है, एक आकृति बनाई जाती है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है वो बताइए। तो आप तो ध्यान से देखिए, आप चित्र को तो समझिए, चित्र में दिखाया गया है कि अर्धवृत्तों से मिलकर हमने एक स्पाइरल बनाया, इस तरह से जो स्प्रिंग टाइप की बनाई है। तो कह रहे कि इससे हमने 13 अर्धवृत्त बनाए, एक अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, 3, 4 करते 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 13 अर्धवृत्त बनाए। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से 13 अर्धवृत्तों से बने हुए उस स्पाइरल की पूरी लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई निकालनी है। और प्रत्येक अर्धवृत्त में जो त्रिज्या का मान है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकालना हमको। प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरा का 1 है, तीसरा का 1.5 है, फिर 2 ऐसे करते करते 13 उत्तरोत्तर 1 by 1। ठीक है, और इस सवाल में आपको पाई बराबर 22/7 लेना है। तो इस प्रकार से हमने इस अर्धवृत्तों से बने हुए सर्पिल के हमने लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए देखो, पहला अर्धवृत्त जो बन रहा है, आपको ध्यान देखिएगा थोड़ा चित्र में बच्चों। पहला अर्धवृत्त आपका यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये पहला अर्धवृत्त है, तो इसको मैं L1, इसकी लंबाई L1 मान लेता हूं। दूसरा अर्धवृत्त ये देखो, ये है, ये मान लीजिए L2 है। ठीक है, तीसरा अर्धवृत्त आपका ये है, थोड़ा सा चित्र, ठीक है, इस ढंग से, ये आपका है L3। और चौथा जो अर्धवृत्त है वो ये आपका यहां तक है, ये आपका L4। और इस ढंग से फिर आगे भी 5, 6 करते करते 13 तक है। 13 अर्धवृत्त हमारे पास है। तो इनके करके इस तरह से जो 13 अर्धवृत्त है, इनकी टोटल लंबाई कितनी होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास L1, L2, L3, L4, L5 करते करते क्या होगा, टोटल उस स्पाइरल की लंबाई हो जाएगी। यानी कि जो स्पाइरल होगा, सर्पिल होगा, सर्पिल की जो लंबाई होगी, टोटल लंबाई की लंबाई, यानी कि जो कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी, बराबर हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। करते करते कहां तक जाएगी भाई, L13, यानी कि L13 तक। वो खुद ही बोल रहा है कि 13 इसमें अर्धवृत्त से मिलकर बना हुआ, 13 अर्धवृत्त। तो इधर से L1, L2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि L1 क्या है, ये जो L1 क्या है, या L2 क्या है, या L3 क्या है, ये क्या है, अर्धवृत्त की लंबाई। अर्धवृत्त की लंबाई यहां से लेकर यहां से लंबाई है। अरे भाई, यदि इसको पूरा सर्कल में अगर ऐसा बना दूं तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। एक अर्धवृत्त यहां से, एक अर्धवृत्त यहां से, तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो ये एक अर्धवृत्त की लंबाई है और एक अर्धवृत्त की लंबाई है, तो पूरे वृत्त की लंबाई। तो पूरे वृत्त की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि यानी कि वृत्त की जो परिधि होगी, जो वृत्त की जो परिधि होती है, ध्यान देखिए बच्चों, मैं वृत्त की बात कर रहा हूं, अर्धवृत्त की नहीं कर रहा हूं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, जहां पर r उसकी त्रिज्या है। तो इसलिए क्या होगा, जो अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त की परिधि, और दूसरे शब्दों में इसी परिधि को हम क्या बोल रहे हैं, लंबाई कह रहे हैं। अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2πr/2, यानी कि आधी हो जाएगी, यानी कि πr। तो इस प्रकार से अगर मैं L1 निकालूं तो L1 यानी कि पहला अर्धवृत्त, और जिसकी त्रिज्या कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, उसमें सवाल में दिया गया। तो L1 रहेगा πr1 0.5। इसी ढंग से L2 क्या हो जाएगा, πr2 1 सवाल के हिसाब से। L3 क्या हो जाएगा, πr यानी कि 1.5। फिर L4 हो जाएगा πr यानी कि 2, इस ढंग से। तो अगर मैं निकालूं यहां पर जो मैंने सर्पिल की कुल लंबाई, तो इसको मैं S13 भी बोल सकता हूं, क्योंकि हमने S13 की टोटल हमने क्या निकालना, योग निकालना है। यानी कि 0.5, 1 पॉइंट इससे बने हुए जो सर्पिल है, यानी कि एक समांतर श्रेणी को मिल रही, उसकी हमने टोटल लंबाई निकालनी। तो ये हो जाएगा आपका
S13 रह जाएगा L1 प्लस, इसके हिसाब से L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 करते करते L13 तक निकालना है। तो यहां पर ध्यान देखिए आप लोग, L1 मेरे पास है सॉरी 0.5, L2 है पाई इंटू 1, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। L3 आपके पास है 1.5 और L4 आपके पास है पाई 2। ऐसे करते करते L13, अभी क्योंकि हमारा L13 का मान नहीं दिया गया तो हम L13 ऐसे रख रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैं ऐसा अगर पाई कॉमन ले लो सब में तो क्या बच रहा है 0.5, 1 को मैं 1.0 लेकर रहा हूं, ठीक है। पाई कॉमन आ गया तो 1.5, पाई कॉमन आया तो 2.0, इसी ढंग से 2.5 आगे आ जाएगा और ये L13 तक, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, पाई में अगर बाहर ले लेता हूं तो यहां पर अंदर देखिए आपके पास एक समांतर श्रेणी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका कि ए यानी कि प्रथम पद 0.5 है और जिसका डी सारो अंतर भी 0.5 है। आप देखिए एक में से 0.5 घटाओ तो 0.5, 1.5 से 1 घटाओ तो 0.5 आएगा, फिर 2 में से 1.5 घटाओ तो 0.5 आएगा, 2.5 में से 2 घटाओ तो 0.5 बचेगा। तो कहने का मीनिंग ये है, ये एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका कि सार्वंतर डी यानी कि जिसका 0.5 है और प्रथम पद ए कितना है 0.5। तो यानी कि यहां से लेकर के और ये L13 तक हम क्या कर रहे हैं, 13 पदों का योग निकाल रहे हैं। योग तो हो रही है, तो 13 पदों का योग हो जाएगा 13/2 2 इंटू ए कितना है 0.5 प्लस n-1 13-1 इंटू डी, और डी कितना है 0.5, ये भी 0.5 है। मैंने यहां पर ए और डी का अलग से मान नहीं लिखा, यहां पर समझा दिया कि कैसे आपको दिखेगा ये। तो पाई इंटू 13/2, इसको थोड़ा ध्यान से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा देखिएगा, ये 1 आ जाएगा 1.0 गुणा करके, प्लस ये आएगा आपका 13 में से 1 या 12 और 12×5 60 यानी कि प्लस 6 आएगा। ये 13 में से 1 12, 12×5 60, 6.0 आएगा ना कि 6 आएगा, ठीक है। तो ये 1 + 6 7 हो गया, तो ये आएगा पाई इंटू 13/2 गुणा के 6 1 7/2। तो कुल आपको दिखाई दे रहा हो, यहां पर ये हो जाएगा। अब देखो पाई का मान आपने लेना 22/7 गुणा गया 13/2 गुणा गया 7/2, ठीक है। अब देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचा कुल मिला 11 गुणा गया 13। तो 11 गुणा गया 13 कितना, 11 33 हो गया और 11 एकम 11 3 14, 143। तो 143 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 143 सेंटीमीटर क्या गया S13, यानी कि यहां से लेकर यहां प्लस ये फिर प्लस ये फिर प्लस ये फिर प्लस, यानी कि सारे अर्धवृत्तों का जो लंबाई सबको हम जोड़ दें तो टोटल स्पाइरल की लंबाई निकल जाएगी, और टोटल स्पाइरल की लंबाई कितनी 143 सेंटीमीटर निकलेगी। समझ में आ गया ना आपके सवाल, है कैसे हमने सवाल सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा सा इसका चित्र समझना है आपको, और चित्र में यह समझना है कि हमने पैरामीटर्स क्या क्या लेने हैं। आपको यह फॉर्मूला आना चाहिए कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो जाहिर सी बात है अर्धवृत्त का उसका हाफ हो जाएगा, तो पाई को पता है, सवाल में रखिए मान, सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने जो स्टूडेंट साथी आपके साथ, जो कलीग्स आपके जो स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लासमेट्स, उसके साथ को शेयर, उनके साथ शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आए दिन हम लोग जो है मैथ्स और साइंस की यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं, क्वेश्चन और आंसर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर रहना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप मुझसे टच में रह सकते हैं, तभी मुझसे आप अपने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि मैं उसमें एक वीडियो बना सकूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलता हूं, जल्दी मिलूंगा नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19वें क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।